15वां सवाल एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स। अपन फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू है अपन 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अपन चाहिए सब पहले ए को स्क्वायर, मतलब ए को स्क्वायर को मतलब है ए की गुणा। ए मैट्रिक्स है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। गुणा करनी है दोबारा खुद हुई, ठीक है। गुणा पहले 2 दूनी 0 गुणा 2 1 1 कम 1। मेरे हिसाब अब तो गुणा आ चुकी होगी। 2 गुणा 0 0 गुणा 1 1 की माइनस 1 की 2 1 कम 2 0 गुणा 3 0 1 गुणा 0 फिर है 2 दूनी 4 1 दूनी 2 3 1 कम 3 फिर है रो की सेकंड कॉलम 2 गुणा 0 0 1 1 कम 1 3 की माइनस 1 की 2 1 कम 2 1 3 3 गुणा 0 1 दूनी 2 माइनस को 2 0 ऐसा गया 0 माइनस 1 0 1 माइनस को 3 0 गुणा 0 0। क्या आ गया 4 1 5 4 2 6 3 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 हो गया। बस ये वैल्यू रखनी है ए स्क्वायर की 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। घटाम करना है 5 गुणा में ए, मतलब है कि 5 गुणा करनी है 5 दूनी उरे 0 उरे 5 गुणा करूँगा जब 5 दूनी 10 0 5। अगली में फिर 5 दूनी 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस में करना है 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। अगर पूरे 3 3 की है तो ये होगी, मतलब सिर्फ ये डायगोनल आ रहा 1 1 रखते हो बाकी 0 0। आगे बात समझ तो हम गुणा करांगा क्या आ गया 6 0 0 0 0 6। इवन सोल्व करना है बस 5 माइनस का 10 प्लस का 6 5 और 6 11 माइनस को 10 एक आ जाओ यूँ लिख के दिखा इसको बन तो 5 माइनस 10 प्लस 6 फिर यो माइनस को 1 माइनस 0 प्लस 0 30 से गए 2 माइनस 5 0। आ चीज़ कर लो भाई सिर्फ ये कैलकुलेशन कुछ को नहीं सेम टू सेम है सॉल्व हो एम ए की 3 करनी है, मतलब 1 गुणा 1 करोगा ए स्क्वायर आ जाएगा फिर एक बार और कर दोगे ए की 3 ए स्क्वायर 17वां ए की स्क्वायर बराबर दे रखे हैं के और ए माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू के दे रखी है मैंने 3 माइनस 2 4 माइनस 2 स्क्वायर करी मतलब है ने दूसर के गुणा में ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 गुणा आइडेंटिटी आइडेंटिटी के हो 1 0 0 1 की गुणा करूँ 3 3 9 फिर यो माइनस को 8 फिर अगला सा गया 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 4 सॉरी 4 3 12 माइनस को 8 माइनस का 8 प्लस का 4 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के सगे 2 2 और घटाना है मैं उरे सीधा ही घटा दूँ अगली बजाय माइनस 2 फिर एम 0 फिर एम 2 घटाना है ही पहले के बराबर 200 दूसरे 300 तीसरे का सोल्व कर लेगा 9 8 1।
18वां आई ए बराबर दे रखे एक मैट्रिक्स 0 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0। आई बोले कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिद्ध करो आइडेंटिटी प्लस ए बराबर है आइडेंटिटी माइनस ए गुणा है बोले कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा सगा गुणा बोले दोनों चीज़ बराबर आ गई करा। आई आइडेंटिटी मतलब क्या है 1 0 0 1, तो आ चीज़ इन्हें लिख के 1 0 0 1 आ चीज़ जोड़ांगा आप, तो मैं सीधे ही जोड़ूँ 1 + 0 1 0 माइनस 0 माइनस को टेंजेंट अल्फा है तो वही बचेगा, ऐसा गया टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 गुणा 0 1 इली साइड आइडेंटिटी मुँह 1 घटाना है मुझे 1 घटाना है 1 माइनस 0 1 0 माइनस टेंजेंट अल्फा क्या हो गया प्लस को टेंजेंट अल्फा बाई 2 ये हो गया माइनस को टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 1 गुणा करनी है अपन कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा पहले की पहले सा के गुणा ये चीज़ सिद्ध करनी शो दैट ये सगे कोस अल्फा ये सगे गुणा करांगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 गुणा में साइन अल्फा, फिर अगला सगे माइनस को साइन अल्फा ऐसा गया टेंजेंट अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा ऐसा गया टेंजेंट अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा ये भी अपन सोल्व करना है। देख लो भाई अपनों क्या है पहले आप सेम टू सेम लिख लिया इली साइड में तो अपनों 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 है टेंजेंट अल्फा बाई 2 है और 1 है इली साइड क्या आ चुके अपनों कोस अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस टेंजेंट को अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 सॉरी कोस अल्फा सीधे ही और टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा है ये चीज़ ना आप सोल्व करा। हाँ एम कुछ कॉमन आवे टेंजेंट अल्फा बाई 2 इस पूरे में इस चीज़ में अपन जो 1 के बराबर सिद्ध करना है तो एन मैं के लिख सकूँ हूँ ये भाग में सोल्व करूँ हूँ कोस अल्फा है ये के लिख सकूँ साइन बटे कोस समझो चीज़ सगे यूरे साइन अल्फा है ही यूरे सगे जाके गुणा में कोस अल्फा गुणा में कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बटा में हो गया एलसीएम ले लियो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब ये क्या है कोस ए माइनस बी ये बात समझ पायो बटे में कोस अल्फा बाई 2 है अल्फा मुँह अल्फा बाई 2 गयो मतलब एक मुँह आधो गयो तो आधो ही बच जाएगा मतलब यो को बच गया कोस अल्फा बाई 2 बटा में है कोस अल्फा बाई 2 यो कट के आ गया यो इससे उत्तर है 1। यह बात समझ पायो।
सेम टू सेम ये हिस्से को उत्तर यो टेंजेंट अल्फा बाई 2 को यो साइन अल्फा बाई 2 और ये उड़ा होगो मतलब ये में यह ही रकम तो है आगे पीछे ही है यह सेम टू सेम ही रकम है तो दोबारा सोल्व करने की जरूरत को नहीं समझ पाए हो। ये बाजू इस हिस्से को माइनस साइन अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा के लिख सकूँ मैं साइन बटे कोस सगा है यो कोस अल्फा ये उड़ा एलसीएम आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बटे में कोस एलसीएम ले लियो तो यो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी मतलब बाद आरो जो माइनस है ना माइनस आरो पर बाद में लिखेगा रहा तो इन मतलब सही लाइन वाइज लिख लियो मैं साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 एम भी मैं पहला कौन सी वैल्यू मान लियो चाहिए तो साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी साइन ए माइनस बी लेकिन ए या बी अपनी मर्जी पे कौन सा मानना हाँ ए ना आपा अल्फा मान लिया लेकिन ए ने अल्फा मानते भी ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे जो साइन की वैल्यू वो ये होगा वो रूल के अकॉर्डिंग मतलब ऑटोमेटिक ही होगा वो समझ पाए हो मन मर्जी उड़ा है चाली को नहीं क्योंकि साइन सगे वैल्यू दे रखी है बट्टे में है यो कोस अल्फा साइन आधे मुँह एक गए मतलब यो माइनस को आध दो लेकिन साइन में तो माइनस 12 आजे है तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे में कोस साइन बटे कोस मतलब ये हिस्से को उत्तर आ गया मेरा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 ये चीज़ थे करके दिखाओगा जो भी करी एम है बस यो सेम ही रकम उड़ा करूँ हूँ जो मैं यो उड़ा करूँ हूँ टेंजेंट अल्फा बाई 2 को ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 बटे में कोस अल्फा बाई 2 सग है साइन अल्फा प्लस यो कोस अल्फा बटा एक मान के एलसीएम साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई 2 ई बापा कर दे प्लीज ई ए सिचुएशन में दोनों ही प्लस को है तो ई बापा ए बी उड़ा कौन सा नहीं मान इसका ई बापा मानेंगे अपने उत्तर के अकॉर्डिंग या एक सेकेंड एक चीज़ तो माइनस की थी कौन सी भी ये माइनस है ये माइनस है ये वही बात है यो कोस आरो बन गयो ई बैम कौन सो क्या नहीं मान लो कोई फर्क कौन पड़नो यो एक्स मान लियो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई तो ये बन गयो कोस एक्स माइनस वाई साइन ही बढ़ना हो दोनों कोस कोस है तो कोस को ही बनेगा उतार में गलती कर दिया जरूर है वो रे एक ही रहेगी गुणा करी माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 एक्स उड़े सक गया तो कोस अल्फा और उड़े है साइन अल्फा है पता में ऊपर रखी कोस अल्फा उड़े है साइन अल्फा तो आज सेम ही रकम है बस क्या है इसमें माइनस कॉमन है माइनस कॉमन ले दोगा तो ये ऊपर ली सेम टू सेम बन गई एक उत्तर आए हो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस को सवाल समझ आयो 19वां सवाल एक ट्रस्ट फंड है 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है 2 तरीकों एक जगह मान लो x रुपये इन्वेस्ट करे तो दूसरी जगह 30 माइनस एक्स 30,000 क्लियर है ब्याज इवन में इस तरीके को लिखूँ या उस तरीके को अपन देख लो एक पे मिलेगा मैंने 5% एक पे मिलेगा 7%। अगर मान लो मैं न्यू लिखूँ एक सेकंड सोचो एक ही यो क्या की मैट्रिक्स है अपन उत्तर काटना बोले कितनो इंटरेस्ट मिलो है अपन कितनो इंटरेस्ट मिले
अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, आप सिंपल इंटरेस्ट काटे क्यों करेगा, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100, मतलब है प्रिंसिपल की रेट की गुणा करनी है, टाइम तो दोनों में 1 साल ही दियो, अगले बात ही खत्म, तो टी की वैल्यू तो 1 होगी, प्रिंसिपल की रेट की गुणा करनी है, मेरा है टारगेट यो। तो मैट्रिक्स में अगर मैं न्यू लिख दूँ, एक ये गुणा फिर है कि ये गुणा, वो तो सवाल ही गड़बड़ हो गया, पहले की सिर्फ पहले होनी चाहिए, तो मैं तरीका कौन लिखूँगा, क्यों कर लिखूँगा एक्स यो 30,000 माइनस एक्स, यो 5% और 7%, पहले की पहले हूँ, दूसरे की दूसरा पूरा करूँ, पहले की पहले गुणा, मतलब यो रो और कॉलम की एक्स गुणा में 5% परसेंटेज हटाऊँगा बटे में 100, फिर प्लस को निशान, ऐसा गया 30,000 माइनस एक्स, ऐसा गया 7%, कितना इंटरेस्ट होगा, क्या कहेगा ना के कि टोटल इंटरेस्ट मैंने 1800 रुपया मिलना चाहिए, ये इक्वल दे रखे ने 1800 का 1/1 मैट्रिक्स, रिब्बी अपनी किसी बनी है 1/1, ए तरीके में अगर आप न्यू लिखा तो कितनी रो है 2, कॉलम 1, यो 1 गुणा 2, एक रेख तो सेम है, उत्तर क्या होगा 2/2 की मैट्रिक्स, लेकिन उत्तर में चाहिए कितनी ही 1/1 की, तो आप ये तरीका न्यू भी कौन कर सका, आप उत्तर में देख सवाल समझ आए, तो यो 5x बटे 100, ऐसा गए 2,10,000 माइनस 7x बटे 100, यो आ गया बराबर 1800, इफ कैलकुलेशन 5x माइनस 7x माइनस को 2x प्लस 2,10,000 बटे में 100, ये सवाल में 100 इन्हें जाके गुणा में कितना जगह 1,80,000 माइनस 2x, फिर यो 2 10 इन्हें जाओगे तो यो माइनस को 2 10 माइनस का 2x बराबर माइनस का 30,000, एक्स एक्स कटियो, एक्स की वैल्यू आ गई, सॉरी 2 माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। बी भाग में क्या इस बार इंटरेस्ट मैंने 2,000 मिलना चाहिए, मतलब 1800 की जगह वैल्यू रखनी है पे, सारो काम यही है, बस जड़े 1800 है बड़े माइनस 2x प्लस 2 10, 2,000 रखूँगा, तो 2,000 गुना में 100, फिर ये 2 लाख, ये इन्हें जाके माइनस कितना हो गया माइनस का 10, माइनस माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक जगह 5,000 रुपये इन्वेस्ट करांगा, दूसरी जगह 25,000, एम दोनों जगह 15 सवाल समझ आयो। बीसवा सवाल, शॉपकीपर 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की बुक खरीदी, 10 दर्जन बुक मतलब क्या बुक खरीदी है 120, एक दर्जन में 12 हुए, एक दर्जन में 12 तो 10 दर्जन में 120, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक, 12 अट्ठे 96 बुक का, 10 दर्जन खरीद के ले आए इकोनॉमिक्स की बुक, मतलब 120, क्या की यह 80 रुपये की बुक है, या 60 की है, या 40 की है, तो बताओ इन टोटल क्या रुपया प्राप्त होया, 120 की 80 की, मतलब न्यू सोल्व करांगा, फिर अगले की 96 गुना 60, 120 गुना 40, या गुना करके जोड़ मार देगा, 21 को फिर रिपीट करूँ, पी वाई प्लस डब्लू वाई, गिवन है अपन एक्स ऑर्डर है 2 गुना एन को, वाई है 3 गुना के को, जेड है 2 गुना पी को, डब्लू है एन गुना 3 को, और पी है पी गुना के को, तो पी वाई गुना उन खातर पी के को ऑर्डर है पी गुना के को, वाई के को है 3 गुना के को, प्लस डब्लू के को है एन गुना 3, वाई के को है 3 गुना के, तो गुणा करण खातर यह चीज़ होनी चाहिए सेम, मतलब के को मान तो आगे उड़ूँ 3, फाइनल उत्तर आओगो यो, पी वाई की गुणा करण पे उत्तर आओ गयो पी गुना के को प्लस डब्लू वाई, 3 3 तो सेम है, उत्तर आओगो एन गुना के,
जोड़ करने खातर पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरे के बराबर, मतलब पी बराबर आ गया एन। ऑप्शन नंबर हो गया अपना ए। 22 सवाल में कहे है जो एन और पी तो बराबर हो ही गया बोले, तो उन कहे 7x - 5z। 7 मल्टीप्लाई करने पर अपन कोई ऑर्डर चेंज को नहीं होगा, कोई भी रकम हो कॉन्स्टेंट नंबर हो गुणा करने पर ऑर्डर तो वही रहेगा। जब भी है मैट्रिक्स तो एक्स मैट्रिक्स कहेगी ही ये 2 गुना एन, जेड 2 गुना पी, गुणा होने खातर ये वैल्यू होनी चाहिए सेम। उत्तर भी यही सा गया होगा, या तो आओगे 2 गुना एन को या फिर 2 गुना पी को। ऑप्शन में अपन बी ऑप्शन में यो दे रखे हैं, तो ये हो गया अपना उत्तर, यह हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट।